इसको हम AGW1 कहते हैं, एडवांस ग्रामर एंड राइटिंग 1। डेली 1 आवर 30 मिनट्स की क्लास है और उसके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। आप में से बहुत से लोग समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े हुए हैं, हमें आते भी हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जो ही पहले दिन उनको इसके अंदर डालें तो बहुत से लोग गलतियां करते नजर आते हैं उसके अंदर, इसलिए कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब का डिफरेंस क्या है और नाउन और वर्ब जो है वो कहाँ लगते हैं। इसी तरह से बाकी जो है प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रोनाउन जो है उनकी डिटेल्स भी सही नहीं आती। और बस वो चूंकि नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच सुना हुआ है या क्लासेस में पढ़ाया गया था तो काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि हमें आता भी है, लेकिन मैंने देखा है कि आमतौर पे स्टूडेंट्स का इतना उसके ऊपर ग्रिप होती नहीं है। आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्ट यूजेज इसी की पार्ट्स ऑफ स्पीच की सेकंड लेक्चर मेरा इसके ऊपर है, और यूजेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच विद प्रैक्टिस। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसके ऊपर मैं ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो जोर देता हूँ, क्योंकि आपने वो बात सुनी होगी कि इंग्लिश जो है वो तो जिनको टेंस आता है, जैसे टेंसेस आते हैं उसे सारी इंग्लिश आती है, तो ये बड़ा जैसे कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो थोड़ा इल्म होना, और उसके तहत वो कहते हैं कि जी टेंसेस आते हैं तो सारी इंग्लिश टेंसेस नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एक सिर्फ वर्ब है जिसके ऊपर टेंस अप्लाई होता है, बाकी सारे जो हैं पर्सन्स, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 7 और भी हैं। तो वो फिर होता ये है कि जिन लोगों ने फिर इस मेथड से पढ़ा हुआ है कि जी टेंसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनको टेंस तो आते हैं लेकिन ना उनको नाउन की समझ आती है कलेक्टिव या सिंगुलर प्लूरल की, और ना उनको समझ आती है एडजेक्टिव या एडवर्ब जो काफी कॉम्प्लेक्स है तो उसका यूजेज क्या है, क्योंकि उनका सारा ध्यान टेंसेस की तरफ रहता है। और टेंस सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक वर्ब होता है जो टेंस होता है, बाकी 6, 7, 8, 10 वर्ड्स सेंटेंस में कहाँ से आने हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आने हैं। उसकी फिर अंडरस्टैंडिंग होना जो है वो ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इसके कि सिर्फ और सिर्फ टेंसेस के पीछे दौड़ते रहे। तो फर्स्ट मेरे जो 4 लेक्चर्स हैं, फर्स्ट वीक में मेरा फोकस है सारा वर्ड्स के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर कि पहले आप वर्ड्स को पहचाने तो सही, पहले आप वर्ड्स को पहचाने कि ये वर्ड्स क्या क्या होते हैं, इनका यूजेज क्या है, इनकी अलग अलग टाइप्स हैं, इनकी अलग अलग इनकी आइडेंटिटी है। तो फर्स्ट 4 लेक्चर में हम इसके ऊपर सारा फोकस करते हैं। नेक्स्ट वीक में वी फोकस ऑन द टेंसेस, क्योंकि बहुत से लोग टेंसेस से घबराते भी हैं और जिक्र भी करते हैं कि टेंसेस वीक हैं, तो फिर हम इसके अंदर से टेंसेस जो हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं, अलग अलग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और मॉडल्स और जेरेंट्स जो हैं, क्योंकि सारी लैंग्वेज जो है वो सिर्फ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर नहीं है, उसके अंदर और भी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे मॉडल्स हैं, जेरेंट्स हैं, आईएनजी जो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया जाता है, देखने में वो कॉन्टिन्यूस टेंस लगता है लेकिन होता वो है जेरेंट है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है या नाउन के तौर पे। तो ये टेंसेस नेक्स्ट वीक में हम इसके ऊपर जो है वो फोकस करते हैं। थर्ड वीक में माय फोकस इज ऑन द रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स विद ईच अदर। इंग्लिश सारी बेसिकली 2 ही चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं, एक वर्ड्स हैं और दूसरा स्ट्रक्चर है। एक वर्ड्स हैं और दूसरा स्ट्रक्चर है। आप देख लें कि कितने आप जब बातचीत करते हैं तो कितने वर्ड्स आपस में रिपीट होते हैं। So many words are repeated within a single conversation. लेकिन क्या फर्क है उनके अंदर कि उनके जो मीनिंग है मुख्तलिफ सिचुएशन में वो चेंज होते रहते हैं, या वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से उनकी जो रोल है, उनकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। इसके लिए फिर हम वर्ड फैमिली स्टडी करते हैं, वर्ब्स इन डिफरेंट शेप्स, वर्ब्स एज एडजेक्टिव, ये सारी चीजें। और जब हम वर्ड्स को देख लेते हैं, अपने वर्ड्स को, वर्ब हो गए, एडजेक्टिव हो गए और टेंसेस हो गए, ये सारा कुछ करने के बाद पंक्चुएशन है जो बेसिकली सेंटेंसेस को कंट्रोल करती है। तो पंक्चुएशन जो है इसकी वजह से
सेंटेंस बनता है, सेंटेंस के अंदर मीनिंग आता है। अदरवाइज बगैर पंक्चुएशन के सारे वर्ड्स इकट्ठे पड़े हों तो उसकी समझ ही कोई नहीं आती, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे वक्फा करना है, इस तरह की चीजें सारी। सो थर्ड वीक इज फोकस्ड ऑन दिस। तो अब हम ग्रामर के जरिए, ग्रामर में बेसिकली दो ही चीजें हैं ना, एक लैंग्वेज है और एक कंटेंट है। तो मेरा वीक नंबर 1 जो है वो लैंग्वेज के ऊपर है, स्ट्रक्चर सॉरी। तो वीक नंबर 1 जो है वो लैंग्वेज पे है और वीक 2 स्ट्रक्चर पे है, टेंसेस। उसके बाद फिर वीक 3 लैंग्वेज पे है और वीक 4 स्ट्रक्चर पे है। इस तरीके से दो दो हफ्ते हम फोकस करके लैंग्वेज के ऊपर और दो दो हफ्ते स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करके तो करेक्ट इंग्लिश राइटिंग का जो टारगेट है वो अचीव करते हैं। ये लोग जो बेसिक कोर्स से गुजरे हैं अभी, दे मे रिमेंबर कि आखिर में हम सेंटेंसेस जो हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, ये भी सारी चीजें हम बना रहे थे जो उनको कोर्स के शुरू में नहीं आती थी। ये है बेसिक कोर्स जिसके अंदर मेरा सारा फोकस है वर्ड्स के ऊपर। एडवांस कोर्स इज ऑल ऑन स्ट्रक्चर। इट बेसिकली डील्स विद राइटिंग। एडवांस लेवल स्टडी प्लान जो है AGW2 इसको हम कहते हैं, इसके अंदर फोकस है कंबाइनिंग सेंटेंसेस, यूज ऑफ डिफरेंट टेंसेस, एडवांस पंक्चुएशन और कंबाइंड एक्सरसाइजेस। बहुत हद तक ये जो इन लोगों को, बेसिक वालों को लास्ट जो असाइनमेंट में करवा रहा था वो बेसिकली इस से रिलेटेड थी। नेक्स्ट जो है कि किस तरीके से मुख्तलिफ सेंटेंसेस को कंबाइन किया जा सकता है मुख्तलिफ टेंसेस के बावजूद। पंक्चुएशन एडवांस लेवल की जो है अब उसको जरा सीखेंगे और उसके बाद ये कि सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आई विल मूव ऑन टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर, पोजीशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर हम चेंज करके मुख्तलिफ तरीकों से वर्ब की जगह वही वर्ड नाउन के तौर पे यूज होता है तो कैसे होता है, और इस तरीके से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कन्वर्जन, और उसके बाद टेंसेस इन डिफरेंट यूजेज कि कहाँ पे कौन सा टेंस यूज करना होता है। अब हम ये रेडी हो गए हैं राइटिंग के लिए। हमने अपने वर्ड्स पहचान लिए, हमने बेसिक लेवल की जो ग्रामर है वो लर्न कर ली। चनाचे वीक 3 में वी एंटर इनटू क्रिएटिव राइटिंग टेक्निक्स, स्टोरी कंप्लीशन। अब हम एक्चुअल राइटिंग, सो ये वाला कोर्स जो है ये फर्स्ट 2 वीक्स राइटिंग को इंट्रोड्यूस कराने में, राइटिंग के बेसिक रूल्स और उसकी जो 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 रिक्वायरमेंट्स हैं ग्रामर की, और नेक्स्ट 2 वीक्स इसकी सारी प्रैक्टिस के हैं। स्टोरी कंप्लीशन जिसके अंदर हम एक कोई सेंटेंस या कोई एक वर्ड दे देते हैं कि इसके साथ आप अपनी स्टोरी को कंप्लीट करें। कंपेयर एंड कंट्रास्ट राइटिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग स्ट्रक्चर है जो CSS में बहुत ज़्यादा रोल है इसका। और कॉज एंड इफेक्ट इसी तरीके से हर चीज़ जो है यूनिवर्स में वो कॉज एंड इफेक्ट में है। हर चीज़ की कोई ना कोई कॉज होती है और उसका कोई ना कोई इफेक्ट होता है। और ये इनको आप